दोस्तों मेरा खंडेलवाल इतिहास का छात्र होने के नाते दोस्तों मैंने एक टॉपिक पढ़ा रहा था कि जो राजस्थान के संदर्भ में जो महिलाओं का जो जन जागरण है और दोस्तों उनका योगदान यानी उनके समाज के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया और फिर हम देखते हैं प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन उनकी क्या भूमिका रही। दोस्तों मैंने 15 महिलाओं के नाम करा दिए थे और दोस्तों अब रहे 5-10 महिला और रही दोस्तों गिनती की और उनको दोस्तों आज अपन धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज देखते हैं अपन अंजना देवी चौधरी। दोस्तों हम देखते हैं कि रामनारायण जी चौधरी उनकी धर्मपत्नी थी और हम देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ में उनका बड़ा जिक्र मिलता है और राजस्थान केसरी अखबार के अंदर भी उनका बड़ा जिक्र मिलता है। दोस्तों इन्होंने बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंजना देवी चौधरी किसका बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर हम देखते हैं कि जब किसानों को सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो अब 500 महिला को इकट्ठा करके उन्होंने वहां पहुंची और जो गैर कानून से जो गिरफ्तार किए गए किसान थे उनको उन्होंने छुड़वाया। दोस्तों अंजना देवी चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों तीसरा है कि इन्होंने कांग्रेस की जो नमक सत्याग्रह जब हुआ था 1930 के अंदर तो 6 महीने के लिए कारावास दोस्तों चली गई थी। फिर दोस्तों सीकर के अंदर एक आंदोलन सीकर सत्याग्रह 1939 के अंदर भी उसके नेतृत्व दोस्तों इन्होंने किया था। यानी बिजोलिया व बेंगू किसान का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। दोस्तों जो कांग्रेस की नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर 6 महीने कारावास चली गई थी और सीकर सत्याग्रह के अंदर इनका नेतृत्व बनाया था। दोस्तों रामनारायण जी चौधरी जी का उनकी धर्मपत्नी थी, उनका बड़ा योगदान है। समाज के अंदर जो भी कुछ गलत होता है तो वहां ये पहुंच जाती है। जो महिलाओं का इनका जन सहयोग इनके पास भरपूर था दोस्तों इनके पास। दोस्तों फिर अगली है राजकोर व्यास। दोस्तों ये जोधपुर क्षेत्र की थी। आगे की दोस्तों जोधपुर क्षेत्र की। दोस्तों अगली है जानकी देवी बजाज। दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों कि जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी और 1902 में इनके साथ शादी हो गई थी। और जब इनकी शादी हुई थी दोस्तों तो इनको एक पारसी महिला है उनको साथ में छोड़ दिया था इनको। और जब धीरे धीरे उनके साथ आके मतलब जो पारसी महिला थी उनके अनुरूप आके उन्होंने धीरे धीरे पर्दा प्रथा का जो त्याग कर दिया। दोस्तों घूंघट जो प्रथा है उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं गांधी जी का जब 1930 के अंदर सत्याग्रह हुआ था तो उसके दौरान भी दोस्तों ये जेल गई थी। कौन? जानकी देवी बजाज। दोस्तों हम देखते हैं कि ये गांधी जी की बड़ी प्रिय उसमें भी रही थी, गांधी जी से बड़ा इनका लगाव था। दोस्तों ध्यान रखना 1933 में कलकत्ता के अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। उसके लिए दोस्तों इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1933 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों हम देखते हैं जब जमनालाल जी बजाज थे तो उनकी मृत्यु 1942 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उसके बाद गो सेवा संघ की जो ये अध्यक्षता बन गई थी। दोस्तों गो सेवा संघ की अध्यक्षता बन गई। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जब विनोबा भावे मूवमेंट उन्होंने मूवमेंट चलाया था भू आंदोलन जो भूदान आंदोलन मूवमेंट चलाया था उनमें इनकी सक्रिय भूमिका थी और इन्होंने 108 कुओं का निर्माण भी करवाया था। और हम कहते हैं कि भारत सरकार ने 1956 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। क्यों दिया गया? तो भूदान के लिए और कुएं के निर्माण के लिए इनका बड़ा योगदान है। और हम देखते हैं कि आज कि इनको जानकी देवी बजाज पुरस्कार भी दिया जाता है महिलाओं की जब ग्रामीण क्षेत्र में जब काम किया जाता है। और हम देखते हैं रूमा देवी को अभी जानकी देवी बजाज पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों फिर अगला है कालीबाई जो कि कहाँ की दोस्तों? डूंगरपुर क्षेत्र की थी। आगे क्षेत्र दोस्तों डूंगरपुर क्षेत्र की। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपाल घटना हुई थी 19 जून 1947 को ये घटना हुई थी। सब जानते हैं कि जो गैप सागर है वहां की वो बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। और पूरा जब सुपरिटेंडेंट जो वहां का पुलिस था जब प्रशासन ने बोला कि जब पाठशाला जो राष्ट्रपाल एक गांव था वहां पे उसकी पाठशाला थी बंद कराने के लिए जब पुलिस सुपरिटेंडेंट गया वहां पे तो नाना भाई जो खाट और जो सेंगा भाई थे उन दोनों को एक को तो वहां पे गिरा दिया और जो सेंगा भाई को जो पीछे गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध के लेके गए। जब देखा कि मेरे गुरुजी को लेके जा रहे हैं तो उनके पीछे बगी और पुलिस वालों ने इनको गोली से भून दिया गया। दोस्तों ये थी कालीबाई राष्ट्रपाल घटना। दोस्तों अभी मणिबेन पंड्या क्योंकि वागड़बाग हम देखते हैं कि जो भोगलाल पंड्या उनकी धर्मपत्नी तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है जन जागरण। दोस्तों अगली दोस्तों प्रकाश सिन्हा। दोस्तों हम देखते हैं अजमेर क्षेत्र की। दोस्तों एक बार वापस रिविजन करा देता हूँ वापस से। अंजना देवी चौधरी बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके जो पति थे वो रामनारायण जी चौधरी थे। इनका पत्रकारिता में बहुत बड़ा महत्व है और लोगों के अंदर किसान आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व हम देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर भी इनका बहुत बड़ा महत्व था। और साथ में इन्होंने महिलाओं को साथ लेकर 500 महिलाओं को साथ लेकर जो किसानों को जो गिरफ्तार जो बंद किया गया सरकार ने अवैध रूप से तो दोस्तों उनको छुड़ाने के लिए चली गई थी 500 महिलाओं को इकट्ठा करके। दोस्तों तो अपने आप में एक बात है कि महिलाओं को एक साथ में इकट्ठा करना और महिलाओं के जन चेतना का प्रयास करना एक अपने आप में एक गर्व की बात थी। राजस्थान की महिला दोस्तों क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी। दोस्तों कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर दोस्तों 6 महीने के लिए इसको भी कारावास हुई थी। और सीकर
सत्याग्रह जब हुआ था 1939 में, तो उसमें भी इन्होंने नेतृत्व किया था। तो बहुत बड़ा योगदान है नंदा देवी चौधरी जी का। और हम देखते हैं उसका अगली राजकोट व्यास जोधपुर क्षेत्र की है, जानेंगे दोस्तों जोधपुर क्षेत्र की। दोस्तों अगली जानकी देवी बजाज, जो कि हम देखते हैं कि जमनालाल जी बजाज की धर्मपत्नी थी दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि जब जमनालाल बजाज जो जयपुर प्रजामंडल है 1936 में इसका पुनर्निर्माण किया गया दोस्तों, और राजस्थान मध्य भारत सभा जो कि दिल्ली में बनी गई थी, वहां पे इनका सेंटर था, और बाद में अजमेर में उसको स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। हम देखते हैं कि 1930 के अंदर इनको भी नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गई थी, और जैसे जेल से बाहर आई दोस्तों, तो 1933 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सम्मेलन था दोस्तों, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी 1933 में दोस्तों। अगला गौ सेवा संघ की भी अध्यक्षता रही जब 1942 जब जमनालाल जी खत्म हो गए थे दोस्तों, मतलब चले गए थे। और विनोद भावे, क्योंकि हम देखते तो भूदान मूवमेंट चलाया था उन्होंने, तो इसमें प्रमुख भूमिका रही थी दोस्तों इनकी भी। हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण, उनकी भी इनकी बहुत भूमिका रही थी इस आंदोलन के रूप में। देखते दोस्तों इन्होंने 108 कुओं का निर्माण दोस्तों इन्होंने करा। ध्यान दोस्तों, कुएं पर और भूदान पर इन पर सरकार ने, भारत सरकार ने 1956 के अंदर जो राष्ट्रपति हम उस समय थे राजेंद्र प्रसाद जी ने, इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। अपने आप में एक बात है दोस्तों। और आज सरकार द्वारा, भारत सरकार जानकारी बजाज पुरस्कार चलता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में। हम दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई योगदान दिया जाता है उसके रूप में दोस्तों। भी कालीबाई, क्योंकि हम देखते हैं डूंगरपुर क्षेत्रीय राष्ट्रपाल घटना 19 जून 1947 के रूप में। मणिबेन पंडे दोस्तों, जो की वागड़बा भी कहते दोस्तों। भोगलाल पंडे की धर्मपत्नी थी, स्वतंत्र आंदोलन जन जागरण काम किया दोस्तों। और प्रकाश सिन्हा दोस्तों, क्योंकि अजमेर क्षेत्र की थी दोस्तों। तो दोस्तों अगली है 22वीं दोस्तों है श्रीमती किशोरी देवी दोस्तों। हमने देखा था कि जो किशोरी देवी का योगदान दोस्तों कठरातल सम्मेलन हुआ था, जो शेखावटी किसान आंदोलन है, हम देखते हैं उसके अंदर एक सम्मेलन होता है कठरातल, और जो कि तो हम देखते हैं दोस्तों 25 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन हुआ था। दोस्तों हुआ क्या था कि जो वहां के सामंत थे, जो सीहोर के जो ठाकुर जो सामंत थे, तो उन्हें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। उनकी महिला है वहां से दुर्व्यवहार कर दिया दोस्तों इन्होंने जो किशोरी देवी, इन्होंने 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया और वहां पर एक मूवमेंट चलाया दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि इनकी पत्नी सरदार हरलाल जी की पत्नी थी दोस्तों ये किशोरी देवी। और फिर कहते हैं कि उत्तमा देवी इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में काम किया दोस्तों। और कहते हैं कि जो उत्तमा देवी थी भरतपुर की, जो ठाकुर देशराज जी की पत्नी थी दोस्तों। अगली है दुर्गावती देवी शर्मा दोस्तों। इन्होंने जयपुर और झुंझुनू के अंदर जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने जो शेखावटी किसान आंदोलन हो रहा था उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब ये जयपुर आई और जयपुर के अंदर जत्था लेके आई, तो दोस्तों हम देखते हैं कि इनको केंद्रीय कारागार के अंदर इनको अंदर जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। और फिर बाद में छूटने के बाद जो जन जागरण के रूप में काम किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इनके पति थे पंडित तारकेश्वर शर्मा, क्योंकि बहुत बड़े शेखावटी है वहां के बहुत बड़े जो किसान आंदोलन के वहां के बड़े वो थे। सरदार हरलाल जी, घासीराम जी इनके दोस्त थे दोस्तों। इन्होंने आगरा के अंदर दोस्तों एक अखबार लॉन्च किया था गणेश नाम का दोस्तों। इन्होंने जो कि एक साप्ताहिक पत्र था दोस्तों, कौन सा, गणेश नाम का दोस्तों। जाट सभा, किसान सभा और ये दो सभा इनके इसके बड़ा योगदान है दोस्तों। हम देखते हैं कि जो ये गीतों के माध्यम से जन जागरण का काम किया करते हैं दोस्तों। दुर्गावती देवी शर्मा दोस्तों जयपुर झुंझुनू क्षेत्र के थे, जो दोस्तों पंडित तारकेश्वर जिनके पति थे, जो कि हाँ क्षेत्र है दोस्तों झुंझुनू क्षेत्र के थे, झुंझुनू क्षेत्र के ये थे दोस्तों। अगला नारायणी देवी वर्मा, हम देखते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी दोस्तों, और मेवाड़ क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। और हम देखते हैं कि जब माणिक्यलाल जी वर्मा खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी 1934 के अंदर दोस्तों। ध्यान रखना जो खांडलाई आश्रम और डूंगरपुर रियासत के अंदर आता है। जो ये खांडलाई आश्रम था उस समय डूंगरपुर रियासत के अंदर आता था, जो कि नारायणी देवी वर्मा दोस्तों भीलों के साथ मध्य शिक्षा जागृति का प्रयास इन्होंने किया था। तो हम देखते हैं कि जो खांडलाई आश्रम है डूंगरपुर रियासत में आता था, और इन्होंने बीलो के मध्य शिक्षा की प्रति जागृति का काम किया था दोस्तों। हम देखते जब गांधी जी ने भारत छोड़ो मूवमेंट चलाया था तो 1942 के अंदर चलाया गया दोस्तों, तो उसमें ये जेल गई थी दोस्तों। ये जरूर ध्यान रखना कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर रूप में ये जेल गई थी दोस्तों। फिर ये धीरे धीरे दोस्तों ये भीलवाड़ा क्षेत्र में आ गया। भीलवाड़ा क्षेत्र में जैसे आई तो 14 नवंबर 1944 को दोस्तों इसने महिला आश्रम संस्था की स्थापना कर दी। यहाँ पे दोस्तों नारायणी देवी वर्मा ने जो है महिला आश्रम संस्था की स्थापना करी 14 नवंबर 1944 को दोस्तों। कुछ महिला की और रहेगी दोस्तों, हम देखते हैं सावित्री देवी भाटी होगी दोस्तों जोधपुर क्षेत्र की थी। सरस्वती बोहरा दोस्तों भरतपुर क्षेत्र की थी दोस्तों।
धीरूबेन उपाध्याय दोस्तों हम देखते हैं कि सिरोही क्षेत्र की थी। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके अंदर सक्रिय रूप से भूमिका निभाई सिरोही क्षेत्र की थी और उन्होंने भाग लिया था। फिर दोस्तों गोवर्धन देवी व्यास क्योंकि जयनारायण व्यास की धर्मपत्नी थी, जोधपुर क्षेत्र की थी। दोस्तों अंजलि देवी चौहान ये अजमेर क्षेत्र की, जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए थे उसके अंदर इसमें सम्मिलित रूप से भाग लिया। दोस्तों अगली सिरेगा और व्यास क्योंकि दोस्तों ये जोधपुर क्षेत्र की। दोस्तों 30 जो महिला है वो पूरी कंप्लीट होती है। दोस्तों एक बार और श्रीमती किशोरी देवी कटराकल सम्मेलन इसके नेतृत्व में हुआ था, 25 अप्रैल 1934 में हुआ था और वहां पे जो महिला थी उनका दुर्व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था कटराकल सम्मेलन। 10,000 महिला इकट्ठा हुई थी। दोस्तों अपने आप में अलग बात है कि 10,000 महिला इकट्ठी हो रही है, तो इनका बड़ा बड़ा योगदान है। दोस्तों फिर उत्तमा देवी हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख वक्ता थी इस सम्मेलन की और उनके पति जो थे ठाकुर देशराज जी जो कि भरतपुर क्षेत्र के थे, इनका भी बड़ा योगदान है शेखावटी किसान आंदोलन में आते। दोस्तों में दुर्गावती देवी शर्मा जो कि जयपुर और झुंझुनू क्षेत्र से थी, शेखावटी किसान आंदोलन इनका बड़ा जिक्र है। और पंडित तारकेश्वर शर्मा जो कि इनके पति थे दोस्तों, और इन्होंने एक दोस्तों जरूर जाना गणेश नाम का एक अखबार आगरा के अंदर साप्ताहिक पत्र इन्होंने लॉन्च किया था और गीतों के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागरण काम किया करते थे। और हम देखते हैं कि जो किशोर देवी के पति सरदार हरलाल घासीराम जी, ये झुंझुनू क्षेत्र जो शेखावटी क्षेत्र है उन पे इनका बड़ा योगदान। दोस्तों अगला है नारायण देवी वर्मा क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र से थी। हम देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा उनकी धर्मपत्नी थी और हम देखते हैं कि उन्होंने माणिकलाल वर्मा खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में कर दी थी, क्योंकि खांडलाई आश्रम डूंगरपुर रियासत में आया करता था और इन्होंने खांडलाई आश्रम के अंदर ही डूंगरपुर रियासत के अंदर ही तो बीलों के मध्य शिक्षा जागृति का प्रयास करने का भी प्रयास किया। दोस्तों 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जेल भी गई थी दोस्तों। फिर 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम की स्थापना की दोस्तों। तो ये तो दोस्तों नारायण देवी वर्मा। फिर हम सीधे नाम है सावित्री देवी भाटी जोधपुर, सरस्वती बोहरा भरतपुर, धीरूबेन उपाध्याय सिरोही की दोस्तों, गोवर्धन देवी व्यास जोधपुर क्षेत्र की जो कि हम देखते हैं कि जो जयनारायण व्यास की धर्मपत्नी थी, अंजलि देवी चौहान अजमेर क्षेत्र की जो कि वहां पे रचनात्मक गांधी जी रचनात्मक कार्य में भाग लिया था, और सिरे कंवर व्यास दोस्तों जोधपुर। दोस्तों ये हुई 30 महिलाओं के नाम हो गए दोस्तों एग्जाम में आरपीएससी और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम करवाता है वो उसके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि महिलाओं संबंधित था। तो दोस्तों मैंने जितनी महिला थी उसको सारी करवा दी और मैं नए टॉपिक के साथ राजस्थान में जो नया टॉपिक है उससे अवतरित होऊंगा। ओके, थैंक यू।